नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज की कहानी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एक प्रिंटेड टी शर्ट पहना हूँ जिसमें एलिफेंट्स बने हुए हैं। क्योंकि ये टी शर्ट मैं पहना हुआ हूँ तो आपको कहानी भी मैं आज एलिफेंट के ही सुनाने वाला हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था जब मैं असम में था। ये 80s की बात है। एक टाइम था जब मैं 4-5 साल असम में अपने काम के सिलसिले में चला गया था। वहीं रहता था गुवाहाटी में, और जिनके यहाँ मैं रहता था वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे, आईएएस थे जो सेक्रेटरी फॉरेस्ट हो गए थे। तो मेरे एक अंकल हैं जो बिहार में रहते थे, उनको पता लगा कि जिनके यहाँ मैं रह रहा हूँ वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट हो गए हैं। तो उनके गांव के 2 लोग थे, जिनका एक का नाम था असलम और एक था गयासुद्दीन। ये लकड़ी का काम करते थे, आयुर्वेदिक, यानी पेड़ का छाल, पेड़ का और भी जो लीव्स हैं जिनके आयुर्वेदिक हर्ब्स बनते थे, ये हिमालयन ड्रग कंपनी को सप्लाई करते थे और काफ़ी पहले से वो काम करा करते थे। पर जब उनको पता लगा कि भाई जहाँ मैं रह रहा हूँ वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट हो गए हैं, तो मेरे काका के पास गए। उन्होंने फिर मेरे को कांटेक्ट किया कि भाई ये 2 बंदे हमारे हैं यहाँ के और ये आपके पास आएंगे, इनको कुछ काम आप दिलवा दीजिए। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक फॉरेस्ट में भेज देंगे और आप इनको लेके जाके ले जाइए, देखिए अगर इनके काम के कुछ पेड़ वहाँ पर हैं, कुछ पत्ते हैं जिसको ये ले जा सकते हैं। तो तय ये लोग बिहार से आ गए गुवाहाटी। फिर गुवाहाटी से आए हम लोग, बस से निकले। वो जगह जहाँ हम लोग को जाना था उसका नाम है हाफलॉन्ग। हाफलॉन्ग पड़ता है असम और नागालैंड के बॉर्डर पे। थोड़ा सा आगे आप हाफलॉन्ग के चले जाते हैं तो फिर नागालैंड स्टार्ट हो जा रहा है। और हाफलॉन्ग में ही, बगल में ही हाफलॉन्ग के जतिंगा एक जगह है जहाँ पता नहीं मिस्टीरियसली बहुत सी बर्ड्स आके सुसाइड करती हैं। आप जाएंगे गूगल में उसको सर्च करेंगे तो ये पाएंगे। उसका कारण आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं जान पाया है। जितने भी बर्ड के एक्सपर्ट्स आए हैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए, उनको ये पता ही नहीं लगा कि वहीं एक पॉइंट, एक लिमिटेड जगह है, वहीं आके वो सुसाइड क्यों करती है, उसका रीज़न क्या है। देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे भी एक बर्ड की आवाज़ आ रही है। ये मेरी लव बर्ड है जो पीछे के कमरे में है। जब मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो वो वहाँ से आवाज़ देती है, रिस्पॉन्ड करती है उसके ऊपर। तो अच्छा, एक रियलिस्टिक सा फील आ रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट जतिंगा। और पीछे से मिष्टी, हर नेम इज़ मिष्टी, तो मिष्टी आवाज़ दे रही है। एनीवे, तो तय हुआ, वो लोग आ गए, गुवाहाटी आ गए। फिर हम लोग वहाँ से बस से गए, फिर वहाँ से हम लोग निकले। वहाँ से देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड दीफू। दीफू से देन यू गो फर्दर टुवर्ड्स हाफलॉन्ग। तो फिर वो भी बस से जाना था। तो जब हम दीफू से हाफलॉन्ग जा रहे थे तो बीच में जंगल भी काफ़ी चालू हो गया था। तो बस एक जंगल में रुकी, वहाँ एक बड़ी ओल्ड लेडी थी एंड देयर वाज अ सीट वेकेंट बिसाइड मी। वो दोनों एक सीट पे बस के बैठ गए थे। मेरे बगल में जो तो काफ़ी देर से वो खाली ही थी। तो पीछे वाले दरवाजे से वो ओल्ड लेडी आई, वहीं के ट्राइबल थी वो। अब बड़ी बड़ी बालियाँ पहनी हुई थी, उसके कान भी छिदे हुए थे बड़े लंबे लंबे, और गले में भी मैंने देखा कि उसने जो है वाइल्ड बोर का माला पहन रखा था। और वो आके बैठी, वो बड़ी ज़बरदस्त स्टिंक कर रही थी। एंड शी हैड अ बैम्बू बास्केट, बड़ा सा बैम्बू का बास्केट था वो उसके पास था। उसमें मेरे ख्याल से कच्चा मांस था, तो वो मांस भी स्टिंक कर रहा था। और मेरे तो नाक में मैं रुमाल लगा के बाहर की तरफ देख रहा था। उस समय तो एसी वाली बस होती नहीं थी। ये भी 80s की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं बाहर देखने लगा कि शायद फ्रेश एयर आए तो मेरे को कुछ रिलीफ मिले, बट वो हो नहीं रहा था। एक तो उस लेडी से ही बदबू आ रही थी, मेरे ख्याल कोई कंट्री एंट्री लेकर, जो वहाँ की देसी होती होगी, वो पी के वो थी एकदम। और एक तो लैंग्वेज बिल्कुल नहीं मालूम, वहीं की जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो बोल रही थी। बस वाला जरूर समझ रहा था उसको। फिर मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट की, और उसकी अपीयरेंस क्या बताऊँ, क्या बाप रे, भयानक लग रही थी वो। एंड शी वॉज क्वाइट ओल्ड, मेरे ख्याल 75 साल की तो थी वो उस समय। और फिर बस वाले ने मेरे को बोला, मैंने बोला मेरी जगह बदल दो। तो उसने बेचारे ने अपनी सीट दे दी मेरे को, मैं वहाँ बैठा। मैंने पूछा कि इतनी बदबू क्या आ रही है। कह रहे साहब वो जंगली सुअर मार रखा है इसने। वो जो आप बैम्बू का वो देख रहे हैं बास्केट, उसमें जंगली सुअर का मांस है, ये गाँव ले जा रही है। अक्सर ट्रैवल करती है इसी बस में। कह रहे वो बात ख़त्म हो गई। हम लोग हाफलॉन्ग पहुँचे। हाफलॉन्ग में जो डीएफओ थे पांडे जी, वो यूपी के ही रहने वाले थे, बट कैडर उनका असम का था। तो उन्होंने हम लोग को ग्रीट किया, और जो भी वहाँ पर जो
गेस्ट हाउस था, वहाँ हम लोग को ठहराया और तय हुआ कि अगले दिन हम लोग वो एक बंदा दे देंगे हम लोग को, हम लोग मोटरसाइकिल से अंदर जंगल में जाएंगे और असलम और गयासुद्दीन ने अगर इनकी जो काम की चीज़ होगी, जंगल में जो भी पेड़ होंगे, पत्ते होंगे, छाल होगी, वो देखेंगे। तो ऐसे ही वहाँ अपना रहे हम लोग, बातचीत चलती रही, फिर अपना सोने चले गए अपने अपने कमरे में। और अर्ली मॉर्निंग नाश्ते के बाद फिर एक मोटरसाइकिल बुलेट थी जो मैंने चलाई, मेरे साथ दोनों में से एक बैठ गया और एक राजदूत थी उनकी, उन्होंने एक बंदा और दी साथ में कि ये आपको रास्ता बता देगा जो फॉरेस्ट का कैंप है जहाँ पर ये आप काम की चीज़ जो पेड़ बता रहे हैं, कई मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम है, सोना छाल या एक दो और पेड़ वो बता रहे थे, तो वो थे उस जंगल में। तो नाश्ते के बाद हम लोग चले और वहाँ पहुँचते पहुँचते पहले तो मेन रोड पे थे, फिर वो पगडंडी थी, पगडंडी में मोटरसाइकिल लेके फिर जंगलों, बैम्बू का बड़ा बड़ा झाड़ और जंगल, वो साफ पता लग रहा था घना जंगल है। उसमें हम लोग करीब 1-1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद वो कैंप पे पहुँचे जो उनका था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। वहाँ पर जो पांडे जी ने बंदा भेजा था उससे मैंने बोल दिया भाई मैं तो यहीं कैंप पे बैठा हुआ हूँ, आप इन दोनों को ले जाओ और दिखा लो और उनसे बोल देना जल्दी आना है क्योंकि हम लोग को वापस भी आना है। और जो कैंपर्स थे ना वो उसमें बिहार के भी बहुत से लोग थे, यूपी के भी 1-2 बंदे थे, तो उनको जब पता लगा कि मैं यूपी से आया हूँ तो उनकी क्यूरोसिटी थी, वो बैठ के बात भी किया हम लोग से, जंगलों के भी किस्से हुए उनके भी सुने और फिर उस किस्से को सुनते सुनते हमको सुनाई दिया कि उस जंगल में हाथियों का बहुत आतंक था, हाँ, और उसके अलावा लेपर्ड्स थे, बेयर थे वाइल्ड, और कभी कभार टाइगर्स की साइटिंग होती थी। बाकी जो जंगली जानवर हैं, जंगली सुअर हैं, हिरन हैं, स्पॉटेड डियर्स हैं, ये सब तो थे ही थे, ब्लू बुल्स हैं, ये सब दिखते थे। और काफ़ी घना जंगल था जहाँ उनका कैंप लगा था। एक घने जंगल के बीच में एक मैदान टाइप का था, उसमें उनके टेंट्स लगे हुए थे। तो जब शाम होने लगी ना, करीब 4:30-5 हो, उसके बाद तो आजकल वो ईस्ट है, ईस्टर्न पार्ट में ऐसे ही अंधेरा जल्दी हो जाता था। जब 4:30 होने लगा मैंने देखा कि अब जो है सूरज डूब रहा है और अंधेरा हो रहा है। ये दोनों ही लोग जो तीनों लोग गए थे देखने अभी तक लौट के नहीं आए हैं और हम लोग को यहाँ से निकलना है अंधेरा होने के पहले और वापस हाफलॉन्ग भी जाना है। तो मैं ये उनसे बात ही कर रहा था, भाई कहाँ गए हैं, कितनी दूर गए हैं? कह रहे नहीं सर आते ही होंगे। नहीं तो कैंपर्स कह रहे थे कि सर आप चिंता मत करिए, हम आपको एक टेंट खाली करके दे देंगे, उसमें कैंप कॉट्स हैं, गद्दा है, खाना बन जाएगा, आप आराम से तीनों लोग यहीं रहिएगा, फिर कल मॉर्निंग में जाइएगा। तो मैंने कहा देखते हैं, उनको आने दीजिए, फिर हम लोग प्लान करते हैं। तब तक मैंने दूर हाथियों की चिहाड़ने की आवाज़ सुनी। ये साफ पता लग रहा था कि 1.5-2 मील की दूर पे ये आवाज़ आ रही है, बट बड़ी जोर जोर चिहाड़ आ रही थी। तो कैंपर्स को भी मैंने बोला कि आपको आवाज़ सुनाई दी? उन्होंने बोला हाँ जी। मैंने कहा और होता क्या है कि इस तरफ कब आते हैं? कहते हैं ये तो ब्रीज के ऊपर जो हवा होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किधर जाना है, किधर मूव कर रहे हैं, किधर क्या सूंघ रहे हैं। और वो ब्रीज ऐसी थी कि वो इसी कैंप की तरफ वो दिशा दिखा रही थी। तो मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, तो मैंने बोला भाई ये लोग जल्दी आए तो हम निकल जाएंगे। कह रहे हैं साहब अंधेरा हो रहा है, आप लोग मत जाइए, हम आपको सलाह दे रहे हैं। हमने कहा आते, उतने में ये लोग तीनों आ गए। हमने उनको बोला भी यार आपको हमने बोला था कि उजाला होते होते आप लोग आ जाना, हम लोग को हाफलॉन्ग वापस जाना है, अभी यहाँ से 1.5 से 2 घंटा और लगेगा हम लोग को पहुँचते पहुँचते, और अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो गया था। तो खैर वो 3 सेल वाली जो टॉर्च रहती वो उन्होंने हम लोग को दे दी कि आप लोग चलिए। हमने कहा चलिए, मोटरसाइकिल की तो आवाज़ लाइट रहेगी। हमने वो बुलेट ली, उसमें ये मैं बैठा, फिर मेरे पीछे असलम और फिर गयासुद्दीन। हमने कहा हम रुकेंगे नहीं, हम निकल रहे हैं। आवाज़ मैंने सुन ली थी, तो आई कुड फील कि ऐसा है कि रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं। और आवाज़ के बारे में जब उनको मैंने बताया, दोनों को, असलम और गयासुद्दीन को, तो वो तो एकदम नर्वस हो गए, कह रहे हम तो नहीं रुकेंगे साहब। और ख़ासकर टेंट जैसी चीज़ हाथी के सामने क्या है। अब क्या होता है कि जो फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट है ना, वो अपने स्टाफ को ट्रेन करके रखते हैं कि अगर हाथी आ रहे हैं और तबाही कर रहे हैं या आपके कैंप की तरफ आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। हमेशा गड्ढे की तरफ जाइए आप, जो ढाल है, क्योंकि वो भारी जानवर होता है तो जल्दी उस तरफ आएगा नहीं, है ना। तो ये सब में वो ट्रेन थे और उनका कैंप भी ऐसी जगह लगा हुआ था। मैं देखता था बगल में एक बहुत स्टीप
ढाल है जिसमें जाके वो नाले पे फिर मिलता था। तो वही उनको एडवाइस हमेशा डीएफओ देते थे कि आप अगर ऐसा हो, वहाँ कई बार वो पहले भी अटैक कर चुके थे, तो आप ऐसे ही करना। बट आई डिड नॉट टेक दैट चांस। आई सेड कि नहीं, हम तो जा रहे हैं। तो फिर वो टॉर्च लिया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और हम लोग निकले और जंगल इतना घना और इतना अंधेरा था बीच में कि वहाँ से मेन रोड आते में जो हम लोग जब आ रहे थे, जो घंटा हमने 1 घंटे में तय किया था, और धीमे भी चलना था, पगडंडी थी, और धीरे धीरे बात करते रहे हम लोग, आपस में थोड़ा थोड़ा बात करते रहे, ताकि अगर अगल बगल कोई जानवर है तो उसको मालूम पड़ा कि 2-3 लोगों की आवाज़ आ रही है ना, से लेपर्ड हो, भालू बहुत थे उस जगह। तो फिर हम लोग मेन रोड पे जब आए, टाइम 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया मेरे को। फिर वहाँ से फिर मोटरसाइकिल दौड़ाई, हम लोग हाफलॉन्ग पहुँचे, फिर गए अपना सोए। अर्ली मॉर्निंग, अब उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं, अर्ली मॉर्निंग पांडे जी जो थे वो, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, ना दो कि मैं बाहर ही निकला था और ब्रेकफास्ट करने जा रहा था, तो पांडे जी दौड़ते हुए आए और उन्होंने बोला कि साहब बहुत अच्छा डिसीजन था कि आप लोग वहाँ से निकले। तो ये किसका डिसीजन था? मैंने कहा ये मेरा डिसीजन था। तो क्यों डिसाइड किया? मैंने कहा मैं हाथियों की आवाज़ मैंने सुन ली थी, एंड आई कुड फील जो ब्रीज ब्लो कर रही थी वो इसी तरफ की थी, एंड वो उनको अट्रैक्ट कर रही होगी। तो सूंघने की शक्ति बहुत होती है उनकी, देखने की शक्ति कमज़ोर होती है, सूंघने की शक्ति बहुत होती है। बट हाथी वैसे तो नुकसान नहीं करते हैं। मोर ओवर जब वो एक मेल जब मस्त में होता है या वो अपने हर्ड से भगा दिया जाता है ना, वो टाइम होता है कि जो भी मेल हाथी है वो बड़ा एग्रेसिव होता है। अगर वो ऐसा कोई अगर है जो चिंगाड़ रहा था, वो तो नुकसान कर सकता था। तो नहीं में उन्होंने कहा कि साहब बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया। आप लोग के जाने के 1.5 घंटे बाद एक हाथियों का झुंड आया और कैंप में उसने बड़ी तबाही की। गैस का सिलेंडर और सामान, इन लोग के यूटेंसिल्स, तंबू 2-3 तहस महस कर दिए, और ये लोग तो सब ढाल की तरफ जैसा सिखाया गया था भाग गए थे, अपने आप को सेव कर लिया। बट उन्होंने तबाही करी और तबाही करके फिर वो आप निकल गए। तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन था। और अब ये सुन के जो दोनों ठेकेदार थे उनकी हालत ख़राब हो गई, असलम और गयासुद्दीन की। कहने लगे भैया हम लोग और कोई जंगल देख लेते हैं, यहाँ तो बड़ा ख़तरा है, और मैंने देखा कि जंगल बहुत घना भी है, और जगह जहाँ हमने काम किया था इतने घने जंगल नहीं है, हालांकि असम में जंगल बहुत है। तो मैंने कहा ऐसा है, जब काम करना है तो काम करो, दिन में आके काम करिए, और अपना जो भी है, और अंधेरा होने के पहले आप निकल लीजिए। तो बहरहाल ये समझा के फिर मैं नेक्स्ट डे मैं आई केम बैक टू गुवाहाटी, और लोग को मैंने बोला कि यहीं पांडे जी के पास रहो, इनसे आप समझो कि क्या कर सकते हो, उनसे तय करिए और आपका काम बन जाता है तो गुड एंड वेल। तो ये तो हो गई कि गुड डिसीजन मेकिंग की वजह से वी सेव्ड आवरसेल्फ। कि जिस हिसाब से भाई तजुर्बा जंगलों का मेरे को था, उन दोनों को तो नहीं था ना। अगर हम वहीं कैंप पर रुक जाते और ये हाथी का झुंड आता और तबाही मचाता और कुछ पैनिक हो जाता, तो इन हाथियों के सामने इंसान क्या है। तो वी गॉट सेव्ड। तो दिस इज़ वन स्टोरी ऑफ एलिफेंट की एक स्टोरी हम बता रहे हैं जो आसाम की है। अगली जो कहानी में आपको हाथी वाली जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है वो बिहार का है। सबको झुमरी तुलैया, जहाँ से गानों की बड़ी फरमाइश आती थी एक टाइम रेडियोस पे, ट्रांजिस्टर्स में। झुमरी तुलैया में एक टूर्नामेंट था। ये टाइम था जब हम खेल रहे थे 80s में, अर्ली 80s में, लेट 90s या अर्ली 80s में। तो अच्छा खेलते थे, स्टेट प्लेयर थे, तो बड़ी डिमांड आती थी, अलग अलग ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स होते थे। तो तिलैया में एक सरदार जी थे जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। उनका एक कज़न यहाँ लखनऊ में रहता था हमारे यहाँ। तो वो अपनी गाड़ी एम्बेसडर लेके आए और बोले कि साहब हमें 5-6 अच्छे प्लेयर चाहिए, हमारा एक टूर्नामेंट है और जीतना है साहब। तो हमने फिर प्लेयर कुछ अच्छे इकट्ठा किए, एंड फिर लखनऊ से हम लोग वही तिलैया पहुँचे। तिलैया में उन्होंने एक होटल हम लोग को कर दिया, और वो मोटी ट्रांसपोर्ट की पार्टी थी वो। तो एक दिन का गैप था हम लोग का, उसके बाद हमारा मैच था। तो बिहार की कोई टीम थी, उससे हमारा मैच था। और उसमें क्या था कि 6 प्लेयर हम लोग गए थे यहाँ से, 5 वहीं के लोकल थे जो खेलते, या बाकी जो स्क्वाड के थे वही लोकल थे, वो हम जो भी अच्छा खेलने वाले थे सब मिला के।
तो उस टूर्नामेंट में हम लोग फाइनल खेले थे एंड वी वन द फाइनल ऑल्सो। तो एनीवे जो किस्सा सुना रहा हूँ कि हम लोग को जब पता लगा कि भाई कल हमारा मैच नहीं है, तो उन्होंने किसी ने बताया कि साहब यहीं तिलैया में बहुत अच्छा डैम है, आप लोग जाइए डैम विजिट करिए, वो पिकनिक स्पॉट भी है, वो आपको मज़ा आएगा। तो हम लोग ने बोला कि हाँ ठीक है। तो सुबह नाश्ता वाश्ता खा के उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी एम्बेसडर और अपना ड्राइवर दे दिया। हम लोग सब कुछ ठसा के एक दूसरे को पीछे 4-5 एक की गोद में एक ऐसा बैठ के निकले। मैं तो आगे बैठा हुआ था। तो हम लोग निकले, तो निकल के अपना गए और वो डैम देखा, दिन भर वो उसमें एंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया। यंग भी थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। और मेरे ख्याल कौन सी नदी थी मेरे को याद नहीं, दामोदर या कोई थी जिसके ऊपर डैम बना था, इतना याद नहीं है। और जंगल है तिलैया में, एक टाइम पे जंगल बहुत अच्छा था। और तो बीच में जंगल से ही हम निकले थे। और ड्राइवर ने बताया था कि ये जो जंगल है, यहाँ हाथी अक्सर क्रॉस करते हुए ऑन रोड मिलते हैं। तो जाते में तो कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग लौट के आ रहे थे ना, तो बातों बातों में सब यही कि मज़ा आया, खाने का अच्छा था, खूबसूरत जगह थी और हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। ये कर ही रहे थे तो ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी जाके रोकी रोड के ऊपर और बोले वो देखिए सामने। तो देखा कि हाथी का एक झुंड क्रॉस कर रहा है, काफ़ी दूर था, ये मान के चलिए करीब 600-700 मीटर दूर। बट क्या होता है हाथियों के, एक तरफ अगर दिमाग किसी का ख़राब हो गया, उसने सड़क पे चार्ज कर दिया, बाय द टाइम आप मुड़े और भागे उतना टाइम रहता नहीं है। और रोड भी बहुत ज़्यादा चौड़ी थी नहीं। तो वो क्या, जैसा हाथियों का रहता है कि एक दो बड़े मेल आके खड़े हो जाते हैं या फीमेल खड़ी हो जाती है, देन द यंगर वन दे स्टार्ट क्रॉसिंग, और उसके बाद फिर बड़े बड़े क्रॉस करते हैं, फीमेल्स क्रॉस करती हैं और वो जाते हैं। उसी में से जब सब क्रॉस कर गए, एक बड़ा मेल, काफ़ी बड़ा मेल था, वो उसने हम लोग की गाड़ी की तरफ देखा और इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द हर्ड, वो सड़क पे हमारी तरफ मुड़ के देखने लगा। देन ही स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स अस, है ना। तो अब हम लोग को जाना है, ये था जब हम लोग लौट रहे थे तो वो लोग उस तरफ थे, यानी हमको उसी रास्ते से वापस जाना है। तो क्या करें, वापस फिर तिलैया के डैम की तरफ भागना पड़ेगा। तो उसमें हमने कहा कि क्या करेंगे, करें आप रुके रहिए। वो लोग तो यूज्ड टू थे, पर जैसे उसने देखा ना, वो धीरे धीरे उसने चार्ज करना शुरू किया, तो उसने बैक करना चालू कर दिया। बैक करते 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 थोड़ा जब पीछे चला गया, फिर उसने गाड़ी जल्दी से टर्न करके मोड़ी। तब तक तो जितने प्लेयर्स गाड़ी में बैठे हुए थे ना, उसको देख रहे थे कि वो पास आ रहा। वो बहुत नर्वस हो गए थे। और वहाँ पर एक लकड़ी का कोई बोर्ड था, एक लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था लकड़ी के खंभों के ऊपर। उस हाथी ने गुस्से में, जब तक गाड़ी टर्न हो या फिर धीरे धीरे उसने जैसे ही देखा ना कि गाड़ी थोड़ी थोड़ी उससे दूर होती जा रही है, उसने वही खंभा अपने सूंड से पकड़ के उखाड़ा और अब डर के मारे तो सब पीछे देख ही रहे थे, और उसने फेंका। क्या डिस्टेंस होगा, 70 गज 80 गज, उसके लिए क्या सूंड से फेंकना। वो आके पार करके हमारी गाड़ी को पार करके आया और सामने बोनेट पर लड़ के गिरा वो खंभा है। तो और ठीक सड़क के ऊपर कि अगर गाड़ी या तो चढ़ा के आप ले जाइए या साइड से लाइए तो फिर टाइम निकलेगा, तब तक हाथी और पास आ जाएगा। तो अरे बड़ा ज़बरदस्त खतरनाक मौका था। बट वो ड्राइवर बहुत समझदार था, उसने साइड से काटा और काट के फिर गाड़ी जाके थोड़ा आगे जाके ऐसी जगह रोकी कि वो हाथी आ ही ना पाए। फिर वहाँ से हम लोग इंतज़ार करते रहे और देखा कि जब वो फिर धीरे धीरे जैसे देखा उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो वो जो हर्ट जिस तरफ गया था वो निकल गया। अब ये हुआ कि लौटे तो उसी रास्ते से लौटना है जहाँ से हाथी का हट गया। कहीं ऐसा ना है कि वहीं कहीं चल रहे हो और गाड़ी देख के फिर आ जाए। तो हमने कहा कि रुको, एक कोई गाड़ी निकलने दो, उसके पीछे लगाओ। हुआ भी ये कि एक मिनी बस टाइप की थी, वो चली हम लोग के आगे, तो हम लोग ने फिर गाड़ी उसके पीछे लगाई और फिर चलते चलते तिलैया आए। और लड़के बहुत नर्वस थे, बट थ्रिल भी था, नर्वसनेस भी थी। तो होपफुली ये स्टोरी भी बड़ी रियल है, मजाक में ले रहा हूँ, मैं हंस के बोल रहा हूँ, बट वो बड़ा भयावह सीन था जब वो सूंड में लेके हम लोग की तरफ वो जो लकड़ी का डंडा था वो लेके भाग रहा था मारने के लिए। कि अगर वो फेंका ना होता और इतने डिस्टेंस में होता कि वो आता और शीशे में मारता, तो उसके लिए क्या था, वो तो फोड़ देता शीशा। कितने केसेस आप देखते हैं आजकल यूट्यूब में दिखता है ना।
तो इट वाज अ डेंजरस सिचुएशन जो वी गॉट सेव्ड, इसीलिए मैंने अपना जो सोच समझ के ये रखा है, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। तो हमेशा जॉज के डेंजर में नहीं रहते हैं, कभी कभी हम लोग सूंड के डेंजर में भी फंसते हैं। तो आज क्योंकि ये टी शर्ट मैं पहना हुआ था तो मैंने समझा कि मैं ये पोस्ट करूं हाथियों के 2 किस्से जो मेरे साथ पर्सनली हुए हैं, एंड होपफुली आप इंजॉय करेंगे इसको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि मेरे निजी कहानियों पे ही मैं ज़्यादा करता हूँ अपने जितने भी वीडियोस हैं, और शेयर करता हूँ इस चैनल पे। मेरे फादर के बहुत हैं। अभी तो आपको बहुत सुनाऊंगा कि हमारे कैंपिंग लाइफ में मैं जब छोटा था कि हमारे स्टाफ के साथ कैसे कैसे किस्से हुए थे, कितने डेंजरस हुए थे। ठीक है, होपफुली यू विल ऑल एंजॉय इट। थैंक यू।